Hello students, welcome to my channel. Today we will continue with the pair of linear equation in two variable of class 10th. In the last video we discussed about the pair of linear equation in two variable and how we represent the pair of linear equation algebraically and graphically. And today we will discuss about the solutions of pair of linear equations. तो हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट बताए थे आपको। फर्स्ट पॉइंट क्या था, जब भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली ड्रॉ करते हो तो वहां पे 3 केस अराइज होते हैं। फर्स्ट केस इज जो लाइन है आपकी पेयर ऑफ लाइन इक्वेशंस है वो क्या हो सकती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है। सेकंड केस क्या है कि वो पैरेलल हो सकती है, ओके। एंड थर्ड केस क्या हो सकता है आपका कि वो क्या हो, कोइंसिडेंट। गॉट इट। सो इन्हीं बेस पे हम आज इनके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट बताऊंगी, उसी से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनके कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने वाले हैं। तो सॉल्यूशंस की बात करें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, तो क्या हो सकता है, वहां पे यूनिक सॉल्यूशन भी आ सकता है। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और आपका क्या हो सकता है, कोई सॉल्यूशन नहीं भी आ सकता, ठीक है। और थर्ड केस क्या हो सकता है कि आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको 3 सॉल्यूशंस बताए हैं, ठीक है, जो 3 टाइप बताई है सॉल्यूशंस की, वो कब कब अराइज होती हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगी, सिर्फ यही आपको ध्यान में रखना है एंड उससे आपको क्या हो जाएगा, सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हीं बेस पे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। जो आपको फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे एंड लाइन अगर क्या आती है, इंटरसेक्टिंग लाइन आती है, ओके। सो वहां पे आपका ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि ओनली वन सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन, ओके। एंड सेकेंड है, जब आप ग्राफ अगेन वही ड्रॉ करोगे और आपकी क्या आ जाती है, पैरेलल लाइन अगर आपको मिलती है। इंटरसेक्टिंग मीन्स अगर ऐसे आती है, पैरेलल लाइक ऐसे अगर आती है, ठीक है। पैरेलल मीन्स ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ओके। सो अगर पैरेलल लाइन आती है तो आपका क्या होगा, वहां पे नो सॉल्यूशन, मीन्स वहां पे एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा किनका, लीनियर इक्वेशंस का, जो भी आपको गिवन होगी। एंड थर्ड क्या होगा, जब आपकी लाइन कोइंसिडेंट हो, ठीक है, कोइंसिडेंट अगर लाइंस आती हैं तो आपका वहां पे क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। गॉट इट। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होगी, आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। गॉट इट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो सॉल्यूशन के केस में आपका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। जो पेयर ऑफ लाइंस का नेचर है वो क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इस बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आपकी एक्सरसाइज में भी गिवन है, ठीक है। सो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। सिर्फ कंक्लूजन जो है एक्सरसाइज 3.2 का वो सिर्फ इन्हीं बेस पे ही है, ठीक है। और अगर इनफाइनाइटली मेरे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो क्या होगा, मैंने आपको बताया अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट। और यू कैन से किस केस में, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में आप बोल सकते हो डिपेंडेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंट वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइंस है वो क्या है, कोइंसिडेंट, एक दूसरे पे लाई कर रही है। दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन आपकी कैसे मिलेंगी, इक्विवेलेंट मिलेंगी, ठीक है। दैट मीन्स उनका जो आपका क्या है, जो रियल नंबर्स है वो आपके हमेशा क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। उस केस में आपके पास हमेशा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे और कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट पेयर ऑफ लाइंस हमेशा होंगी, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट है, आप इनको नोट कर सकते हो, वैसे आपकी बुक में ये गिवन है। एंड इनके अलावा एक और यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या फिर पैरेलल लाइन होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होंगी, और यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशंस होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, तो वो सिर्फ आप
मैं रेशो आपको बताऊंगी, 3 रेशो बताऊंगी, ठीक है। उन्हीं के बिहाफ पे आप ये बता सकते हो कि उसका किस टाइप का सोल्यूशन आएगा, वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, वो जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। सो जो रेशो है आपकी, वो रेशो क्या होगी? फर्स्ट रेशो जो है आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होती है? a1x, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या है आपके पास? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो जो मैं 3 रेशियो आपको बताने जा रही हूँ वो क्या है? पहला है आपको a1 बाई a2 फाइंड आउट करना है, देन b1 बाई b2 एंड थर्ड पॉइंट जो होगा, ये सिर्फ आपकी रेशियो मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। जब आप ये रेशियो फाइंड आउट कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है? जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज आपको करना है a1 बाय a2, ठीक है। अगर ये दो फर्स्ट रेशियो जो है, अगर ये क्या आ जाए नॉट इक्वल्स, ठीक है, तो दैट मीन्स वहां पे आपका क्या होगा? नो सॉल्यूशन, ओके। और ये क्या है आपका? कन्वर्स भी ट्रू होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है। तो ये आपके कन्वर्स भी ट्रू है। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो यूनिक सोल्यूशन आएगा और यूनिक सोल्यूशन हो तो इंटरसेक्टिंग लाइन ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है आपका? कन्वर्स पार्ट भी ट्रू होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो दो रेशियो है अगर वो क्या आ जाए? नॉन इक्वल आ जाए तो आपका क्या होगा? नो सोल्यूशन। और आपको पता है, सॉरी नॉट नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। और आपको पता है अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो क्या होगा? वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस होंगी, ठीक है। आप ये तीनों चीज यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। मैंने शॉर्ट में लिख दिया। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? अगर a1 बाई a2 ओके इज इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ये तीनों रेशियो आपके पास क्या आ जाते हैं? अगर इक्वल आ जाते हैं तो उस टाइम पे आपके क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मीन्स लाइंस आर कोइंसिडेंट, ओके। सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मीन्स कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। एंड थर्ड पार्ट इज a1 by a2, b1 by b2. Third point is a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equals to c1 by c2. This gives no solution, okay. No solution means parallel lines, और parallel lines है that means inconsistent pair of line. Let's start the chapter. वहां से आपको ये सब points clear हो जाएगा, okay. First question is form the pair of linear equation in the following problems. फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। ये आप एक्सरसाइज 3.1 में ऑलरेडी कर चुके हो। आपको इनका सॉल्यूशंस बताना है ग्राफिकली क्या होगा, ठीक है। तो ग्राफ आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम फर्स्ट वीडियो में और एक्सरसाइज 3.1 में। सो यहाँ पे मैंने आपका सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही लिया है, सेकेंड आप खुद ट्राई करना। सो फर्स्ट पार्ट इज 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz, ठीक है। सो पहले हम इनकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके बाद आपको क्या बताना? सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट नहीं करना, जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, सो जो ग्राफ आएगा वहां से आपको नोट करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। सो हम यहाँ पे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो क्वेश्चन इज 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. So total number of student कितने हैं उस क्विज में? 10, ठीक है। तो if the number of girls is 4 more than the number of boys, so यहाँ पे हम assume कर लेते हैं क्या? Let the number of girls are x and number of boys are y, ठीक है। ये assume कर लिया मैंने। और टोटल स्टूडेंट आपको यहां से पता चल रहा है कि उस क्विज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 10, ठीक है। सो फर्स्ट आपकी इक्वेशन है वो कितनी आ जाएगी? दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है आपके पास? x इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। सो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये इक्वेशन फॉर्म करना बताया था और आप ऑलरेडी
ये अपनी प्रीवियस क्लासेस में सब फॉर्म करना सीख जाते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गोट कंफ्यूज कि 4 हम यहाँ ऐड करें या फिर y में ऐड करें। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करनी है और आपको पता है इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करके रखना है। सो ये बोले इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, इफ आई विल ऐड 4 इन x, तो ये ऑलरेडी ही क्या है, अगर यहाँ पे मैं 4 कर दूंगी तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, इनबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। सो 4 अगर आपने कर दिया तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगी, तो ये इक्वल वैसे ही नहीं रहनी। सो आपको 4 क्या करना है, इधर ऐड कर देना है, ठीक है। सो यहाँ से आप इक्वेशन यहाँ पे इसको रीराइट करो एंड यू विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन था वो हमारा आ चुका है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ग्राफिकली, ठीक है। एक्स वाई, इफ आई विल पुट y इज इक्वल टू 5 देन आई विल गेट 5 वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6 इज 4, और इफ आई विल पुट 7 इन द प्लेस ऑफ y वी विल गेट 10 माइनस 7 इज 3, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो फर्स्ट टेबल इज फॉर दिस इक्वेशन एंड सेकेंड टेबल जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज x y। अभी यहाँ से क्या है, दिस इज x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ओके। सो इफ आई विल टेक y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो 1 के लिए x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 7, ओके। सो अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। सो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि x की यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, वहां से आपको आइडिया मिल जाता है कितना है 7, और y की कितना है, हाईएस्ट 7। सो यहाँ पे हम 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो ये आप मैं यहाँ पे रफ बना रही हूँ, लेकिन जब आप अपने ग्राफ बुक पे ये ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वहां पे एग्जैक्ट आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि एग्जैक्ट हमें पॉइंट ना मिले। सो आफ्टर दैट वी विल ट्राई 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए 5 5, सो दिस इज 5 एंड 5 अप्रोक्सीमेटली हियर। सो दिस इज 5 एंड 5, 4 6 4 and 6, this is 4 and 6, 3 7 3 and 7, so this is here, okay. So join these points by a line, okay. So ये जो लाइन आई है वो किस इक्वेशन की आई है, दिस इज x is equal to 10 minus y, got it। सेकेंड के लिए 5 1, so 5 and 1, so approximately इधर आएगा 5 and 1, 6 2, 6 and 2, so 2 and 6, 6 and 2 and 7 3, 7 and 3, so इधर आ जाएगा 7 and 3, ठीक है। एक सेकेंड, 7 and 3, so इस पॉइंट पे ये आया, ठीक है। दिस इज 7 and 3। सो अभी हम ज्वाइन करेंगे इस लाइन को एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट्स इक्वेशन x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, गॉट इट। ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया और ये हमेशा आपकी क्या आएंगी, स्ट्रेट लाइन आएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये रफ इमेज है। सो अभी आपने देखा कि ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, और जो इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या है हमारा, उस केस में मैंने क्या बताया था, जब भी पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दैट लाइंस, ठीक है। सो ये पॉइंट आपका क्या है, 7 and 3, सो आवर आंसर इज 7 3। तो ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे 7 क्या है, x की वैल्यू है, और 3 क्या है, y की वैल्यू, और हमने x को क्या अज्यूम किया था, आप लास्ट देखना, ठीक है। गर्ल्स एंड y को क्या किया था, बॉयज। सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा 7, और नंबर ऑफ बॉयज कितना आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel और coincident, ठीक है। सो मैंने आपको रेशियोज बताए थे, उसकी हेल्प से आपको बताना है
कि इनका जो सॉल्यूशन होगा, जो लाइंस होंगी वो उनका नेचर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा या फिर पैरेलल या कोइंसिडेंट। ठीक है, सो जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उसको हम जनरल इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो गिवन आपको इक्वेशन है उनके साथ कंपेयर करना है। एंड आपको एक चीज यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि सभी जनरल इक्वेशन में हर जगह आपका क्या है, प्लस साइन है। सो व्हेन यू कंपेयर दिस कोफिशिएंट्स, ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, आपको इनका जो साइन है इधर प्लस और माइनस वो आपको ध्यान रखना है। अब इससे यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में b1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज -4। c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। a2 का कितना आ जाएगा, 7। b2 कितना आ जाएगा, दिस इज 6 एंड c2 कितना आ जाएगा, दिस इज 9। सो आप ये रेशियोज फाइंड आउट करो। सो हम a1 बाई a2 निकालते हैं। a1 बाई a2 कितना आएगा, दिस इज 5 बाई 7 एंड b1 बाई b2 ये कितना आ जाएगा, दिस इज 4 बाई 6। ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 2 बाई 3। ये आपका सिंप्लीफाई आगे नहीं होगा। सो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, किस लिए, क्योंकि आप यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। वाई 5 बाई 7 इज नॉट इक्वल्स टू 2 बाई 3। सो आगे आपको c1 बाई c2 के लिए चेक ही नहीं करना। ओके, सो ये नेचर आपको क्या देता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, और मीन्स वहां पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में नहीं बताना, सिर्फ बताना है कि इंटरसेक्ट होगा पैरेलल या कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइंस। ओके, तो सेकेंड पार्ट के लिए देखते हैं क्या आएगा। सेकेंड पार्ट है आपका ये। ठीक है, सो a1 बाय यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी है। सो सेकेंड पार्ट में a1 कितना हो जाएगा, 9। ओके, और b1 कितना हो जाएगा, 3। c1 कितना हो जाएगा, 12। a2 कितना हो जाएगा, 18। b2 कितना हो जाएगा, 6 एंड c2 24। ठीक है, a1 बाय क्या निकाला, a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 9 बाई 18। ठीक है, और b1 बाई b2 कितना आ जाएगा, 3/6। ठीक है, सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा, 1/2, 9 बाई 18 है ना। एंड c1 बाई c2 की वैल्यू निकालो, क्योंकि ये तो हमारे क्या अलग से दिख रहा है, ये इक्वल है, क्योंकि आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 1/2 1/2। तो हमें c1 बाई c2 का देखना है। c1 बाई c2 कितना आएगा, 12/24। ठीक है, जब इन तीनों को सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो तीनों आपके पास क्या हो गए, इक्वल आ गए। दैट मीन्स ये क्या होंगे, आपके कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट, क्योंकि मैंने आपको रेशियोज बताया था, उसमें क्या था, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, वो कोइंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन के बारे में पूछता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्ट हम इधर से ही करते हैं। सो दिस इज a1 a2 6/2 b1 बाई b2, दिस इज -3/-1 एंड 10/9। ओके, सो ये चीज है। फिर यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज 3, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3। तो ये 3 इक्वल टू 3 तो है, एंड ये क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 10/9। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो जो हमारा रेशियोज है उसमें क्या आया, a1 इक्वल टू a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये आपका किस केस में होता है, जब हमारी लाइंस क्या हो, पैरेलल। ठीक है, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सो कंडीशन मैंने आपको बताया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट करते हैं। a1 बाई a2 कितना आ जाएगा, a1 बाई a2 इज 3/2। b1 बाई b2 ये कितना आएगा, दिस इज 2/-3। ठीक है, सो आगे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। वाई, बिकॉज दिस गिव्स a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो आपका क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन आया तो आपका कैसा नेचर हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज आर
कंसिस्टेंट, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट आपको A1 इन सभी जितने भी कोफिशिएंट है एक्स वाई का और कांस्टेंट वो सभी आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, दिस इज 2/4 A1/A2, B1/B2 कितना आ जाएगा, दिस इज -3/-6 और C1/C2 आप इसको इधर लेके आओगे -8 और ये -9, ठीक है। इसको जनरल फॉर्म में लिखोगे तो कैसे आएगा, 2x - 3y -8 = 0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन, ओके। सो इसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि आगे C1/C2 इसलिए लिखा, वाई, बिकॉज A1/A2 इज 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, इसलिए C1/C2 लिखना पड़ा, दिस इज 8/9। अगर ये दोनों आपको दिख रहे हैं कि अनइक्वल है तो C1/C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सो ये इसके इक्वल नहीं है। सो ये कंडीशन किस केस में होती है आपकी, ये आपका होता है क्या, पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये इसका नेचर कैसे आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पे मैंने एक पार्ट स्किप किया है, फोर्थ पार्ट, वो आपको ट्राई करना। अभी यहाँ से देखो A1 की वैल्यू 3/2, ओके, B1 की वैल्यू 5/3 और C1 की वैल्यू -7, A2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू -10 एंड C2 की वैल्यू -14। A1/A2 करोगे तो कितना आएगा, A1/A2, दिस इज 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 9 अगर हमारा होगा तो आपको पता है जब भी हम ऐसे इसको फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, सेकंड पार्ट जो होता है उसका क्या होता है, इनवर्स विद द साइन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो दिस इज 1/9। सो आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव 1/6, B1/B2, सिमिलरली B1/B2 ये कितना आ जाएगा, 5/3 मल्टीप्लाई -1/10, दिस इज -1/6, ये -1/6 है, ये कितना है 1/6, ओके। एक बार चेक कर लेते हैं, यस, नेगेटिव साइन के साथ में। सो अभी आपने देखा कि A1/A2 एंड B1/B2 ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन, और क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेचर वो क्या आएगा, कंसिस्टेंट, गॉट इट। सो एंड फिफ्थ पार्ट इज, यहां से A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3, B1 2 एंड C1 इज -8, ओके। यहाँ पे कितना आ जाएगा, A2 इज 2, B2 इज 3 एंड C2 इज -12, ठीक है। सो A1/A2 ये कितना आ जाएगा, 4/3 एंड 1/2 एंड दिस गिव्स 2/3 एंड B1/B2 ये कितना आ जाएगा, दिस इज 2/3। सो यू हैव टू फाइंड आउट C1/C2 which gives -8 by -12, सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, दिस इज 2/3। तो A1/A2 ये तीनों जो रेशियो है वो क्या है आपकी, इक्वल है, इक्वल होती है तो दैट मीन्स क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन होगा तो इनफाइनाइटली मेरी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो और नेचर क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, inconsistent, if consistent obtain the solution graphically, okay। so first part हम करते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या है, x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो पहले आपको इक्वेशन देखनी है कि वो पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है या नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको अभी क्या बताया था, इस फर्स्ट इक्वेशन में आप चेक करोगे, डायरेक्ट मैं चेक कर रही हूँ, A1/A2 एंड B1/B2। A1/A2 की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 1/2 एंड B1/B2 की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 1/2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इक्वल है, दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ और रेशियो ऑफ C1/C2, ओके। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1/C2, दिस इज, आप इसको इक्वल के लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो -5 डिवाइडेड बाय -10, सो वहां से आपका कितना आ जाएगा, 5/10, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 1/2, गॉट इट। सो ये केस हमारे पास कब होता है, इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में क्या होता है कि आपके पास क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और लाइन क्या होती है आपकी, और कोइंसिडेंट और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ गया, दैट मीन्स सॉल्यूशन जो है वो हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस हो जाएगा।
फिर बोला है अगर सिस्टम हमारा क्या आता है, कंसिस्टेंट आता है, तो आपको सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। तो इसको एक बार हम वर्बली करेंगे। इफ आई विल टेक कॉमन 2 in this second equation, then we will get x plus y is equal to 10, और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x plus y is equal to 5. Now what you observe from here, x plus y is equal to 5, x plus y is equal to 5, these both equation are equivalent, ये इक्वल है आपकी। तो जब भी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। आप यहां से इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना, गॉट इट। अभी आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। ओके, व्हाट इज द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। सो यहां से a1 बाई a2, यहां से कितना आएगा, दिस इज 1 बाई 3, b1 बाई b2, दिस इज 1 बाई 3, नेगेटिव है तो वो कैंसिल हो जाएगा, एंड c1 बाई c2 कितना आ जाएगा, दिस इज 8 बाई 16, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई 2। तो यहां से क्या ऑब्जर्व हो रहा है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये आपका किस केस में होता है, जब आपके पास लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। और पैरेलल होती है तो हमारे पास क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, दैट मीन्स सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, मीन्स जो पेयर ऑफ लाइंस है वो क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट चेक कर रही हूँ, a1 बाई a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 बाई 4, दैट इज 1 बाई 2, एंड b1 बाई b2 ये कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अभी आपको c1 बाई c2 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वाई, बिकॉज a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल्स टू क्या है, b1 बाई b2 विच इज 1 बाई 2 डज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या आएगा, जब ऐसी कंडीशन हमारी फुलफिल होती है, मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी, और दैट मीन्स सॉल्यूशन आएगा, एंड सॉल्यूशन आएगा तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो ये आपकी जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट आ गई है, तो आपको इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2x इज इक्वल टू यहाँ से 6 उधर जाएगा, पॉजिटिव माइनस y, एंड सेकेंड इक्वेशन में से इफ आई विल टेक कॉमन एज 2, तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो x की, दैट विल बी 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास ये इक्वेशन हो गई है। अब इसकी टेबल फॉर्म करते हैं हम। फर्स्ट वाले की टेबल क्या आ जाएगी, दिस इज वैल्यू ऑफ x एंड y। इफ आई विल टेक दिस इज 2x प्लस वाई, 6 माइनस वाई, तो x की निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ओके। सो y की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ठीक है। हम थोड़ा फ्रैक्शन से अवॉइड करेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। सो y की वैल्यू इफ आई विल टेक 4 में लूंगी तो कितना आएगा, 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 बाई 2 इज 1, एंड इफ आई विल टेक 4 हो गया हमारा, एंड 6 माइनस y की वैल्यू अगर 2 ले तो कितना आएगा, दिस इज 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4 बाई 2, एंड विच इज 2। अगेन इफ आई विल टेक वैल्यू ऑफ y इज 6 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 6 इज 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0, ओके। एंड सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल आपकी हो जाएगी, y को 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 बाई 2 इज 1, y की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 इज 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2, एंड 4 ले लें हम यहाँ पे, y की वैल्यू 4, दिस विल गिव यू 4 प्लस 2 इज 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, ओके। सो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसको थोड़ा सा टेबल को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। जो सेकेंड इक्वेशन है आपकी उसका जो टेबल है, दिस इज 1 2 3 0 2 4, ओके। सो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो मैंने आपको बताया है कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हम ऑब्जर्व कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू लार्जेस्ट क्या है 3, और y की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 6, ठीक है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं, दिस इज 0 1 2 3 एंड 4, ओके। एंड y की ले लेते हैं 1 2 3
4, एक बार मैं ये टेबल इधर बना देती हूँ साइड में, 1 2 0 4 2 and 6. ओके, 4 5 and 6. ओके, सो नाउ वी विल ड्रॉ. फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपका ये है 1 and 4, 1 and 4, ये पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, एंड 2 2 2 and 2, एंड देन फिर क्या आ जाएगा 0 6. तो 0 6 आपका ये पॉइंट हो जाएगा. ओके, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है एंड y की वैल्यू क्या है 6. सेकेंड के लिए 1 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू, सॉरी x एक्सिस पे y की वैल्यू 0, तो दिस पॉइंट विल गिव यू 1 0. 2 2 पे सेम यही पॉइंट आएगा. सो पहले एक बार इस इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, सॉरी ये लाइन ज्वाइन कर देते हैं हम. सो दिस इक्वेशन इज, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0. ओके, और आप इसको भी लिख सकते हो, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2. ओके, एंड सेकेंड के लिए हम बना रहे थे दिस इज 1 0, एंड ये आपका कॉमन पॉइंट है 2 2 इस इक्वेशन के लिए भी. एंड 3 4, 3 4 पे कहां पे आ जाएगा दिस पॉइंट. ओके, सो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं. ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी हमेशा. ठीक है, ये रफ स्केच है. सो दिस लाइन इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. गॉट इट. सो ये आपका क्या हो गया, हमारा सिस्टम जो था वो कंसिस्टेंट आया था और आपको ग्राफ ड्रॉ करना था. तो दिस इज द ग्राफ फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अभी आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे. फोर्थ पार्ट क्या है, डायरेक्ट हम चेक करेंगे. a1 बाई a2, a1 बाई a2 कितना आ जाएगा 2 बाई 4, दैट इज 1 बाई 2. b1 बाई b2 कितना आएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 4, दैट इज 1 बाई 2. एंड c1 बाई c2 कितना आएगा, दिस इज 2/5. सो यहां से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2. सो ऐसा किस केस में होता है, जब आपकी लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, और पैरेलल होती है तो कोई सोल्यूशन नहीं होता. दैट मीन सिस्टम जो है वो हमारा क्या है, इनकंसिस्टेंट. ठीक है, इनकंसिस्टेंट हमारा सॉल्यूशन हो जाए. फिफ्थ क्वेश्चन इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ग्राफ. ओके, सो पहले हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. सो आपको पता है कि आपका जो रेक्टेंगल होता है वो क्या होती है, ये शेप होती है. ठीक है, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज विड्थ. ओके, सो लेंथ इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे पूरा लिखना, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x मीटर. ओके, x मीटर. एंड विड्थ को मैंने अज्यूम कर लिया, दिस इज y मीटर. गॉट इट. सो कंडीशन क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन. सो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, वेयर x इज द लेंथ एंड y इज द विड्थ. ओके, सो पेरीमीटर जो गिवन है वो कितना गिवन है आपको, 36 मीटर. सो पुट 36 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई. इतना काम हो गया. उसके बाद क्या बोल रही है, दिस इज हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36. तो 36 पैरामीटर है, वो क्या लेना है आपको, हाफ, पैरामीटर का हाफ लेना है. तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू ये हाफ हो जाएगा. गॉट इट. सो ये कैंसिल आउट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. जो फर्स्ट आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकेंड क्या आएगी, whose length is 4 मीटर more than its width. ओके, सो जो लेंथ है वो क्या है, जो width है उससे क्या है 4 मीटर ज्यादा है. सो वी हैव टू ऐड 4 ऑन width. ठीक है, width की साइड में आपको 4 ऐड करना पड़ेगा. सो यू विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ये आपके पास क्या आ गई, दिस इज सेकेंड इक्वेशन. फिर बोला है इसका डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स x एंड y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, लेंथ एंड विड्थ. सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. दीज टू इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन हमें मिली है. ओके, सो इनका ग्राफ ड्रॉ करना था, ऑलरेडी मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है. सो व्हेन यू विल सी x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए टेबल ड्रॉ किया, उसके रिगार्डिंग हमारी जो इक्वेशन है, लाइन है, वो क्या आ जाएगी,
दिस वन, ओके, दिस स्ट्रेट लाइन. सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, टेबल ये है. एंड देन इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लाइन है वो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. ओके, सो ये हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो यू विल सी दैट दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट 20 and 16. So this point shows that the length of that rectangular garden is 20. ठीक है, जो लेंथ आपके आई है वो कितना है 20 मीटर एंड जो विड्थ आई है वो कितना है, दिस इज 16 मीटर. When you will draw this graph on graph paper, you will find like this. Okay, so मैंने इसको एक पेपर पे बनाया है एंड देन जो इसका ग्राफ आएगा, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट will give you length and width of that rectangular garden. Okay, so आपको यहाँ पे पूरा मेंशन करना है कि जो डिवीजन आपने लिए हैं, जो स्केल है वो यहाँ पे पूरा राइट करना है आपको along x axis and along y axis. Okay, so come to the next question. Next question is given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs of formed is. फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स. सो आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एक दूसरी जो लीनियर इक्वेशन है उसको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. से इफ आई विल अज्यूम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ओके, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. एंड देन फिर क्या करना है आपको नेक्स्ट, कि आपको ये इक्वेशन, आपको जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है ये फॉर्म करनी है. मीन्स a2 b2 c2, यहाँ पे इसकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू क्या आएगी, जो कि जब आप इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो वहां पे जो ग्राफ आएगा तो वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन आए. ठीक है, सो यहाँ पे आपको a2 b2 c2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. ओके, यहाँ पे a1 b1 c1 भी हो सकता है. ठीक है, सो मैंने आपको रेशियोज बताई थी इंट्रोडक्शन पार्ट में. सो वहां पे जो रेशियोज थी वो क्या था, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2. सो इट इज योर विश कि a2 b2 आप कोई भी रियल नंबर्स वहां पे ले सकते हो जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो यू विल गेट द इंटरसेक्टिंग लाइन. सो इंटरसेक्टिंग लाइन आपको कब मिलता था, व्हेन the ratio a1 by a2 does not equals to b1 by b2. सो आप b1 यहाँ पे a2 b2 की ऐसे रियल नंबर्स पुट कर दो जो कि इस इक्वेशन, इस रेशियोज को क्या करे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. ओके, सो यहाँ पे हम a2 b2 c2 की वैल्यू लिख दें. सो इफ आई विल टेक, ये तो हमारा सिमिलर हो सकता है 2x a2. ओके, इसको हम अगर डिफरेंट कर दें, if I will say 7y minus 15 is equal to 0. Got it? So यहाँ पे आपकी a1 by a2 ये कितना आ जाएगा, this is 1 which is not equals to 3 by 7. So ये आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई. That means when you will draw the graph of these two equations you will get the intersecting lines. Got it? So यही आपको रेशियोज, जो आपको पता है कि कब जो रेशियो आएगा वो पैरेलल लाइन बनाएगा, कब कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, कब इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, अभी सेकंड पार्ट क्या है, पैरेलल लाइन आपको बनाना है. तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, कंडीशन इज a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equals to c1 by c2. ओके, सो यहाँ पे हम बना देते हैं 4x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे a1 by a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 by 2 which is equals to 3 by 6 which is 1 by 2 and then which is equals to, क्या ये इसके इक्वल होगा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 8 by 15 ही आएगा. ओके, सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 8 by 15. तो ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन के साथ मिलके जो रेशियोज है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. तो दैट मीन्स व्हेन यू विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यू विल गेट द पैरेलल लाइन्स. गॉट इट? नाउ कम ऑन द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या है, कोइंसिडेंट लाइन. तो कोइंसिडेंट में आपको पता है क्या होता है, जो रेशियोज है वो सारे क्या होती है, इक्वल्स होती है. तो आप यहाँ पे कर सकते हो, दिस इज 4x प्लस 6y, इनका डबल कर दो. ओके,
एंड माइनस 16 इक्वल्स टू 0. नाउ चेक कि ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है क्या. दिस इज 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2 एंड देन 1/2. So we will get this linear equation that satisfying this condition. Seventh question is draw the graph of the equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. Means जो आपको pair of linear equations given है उनका आपको क्या बनाना है, ग्राफ ड्रॉ करना है. और जो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है जो कि वर्टिसेस जो ट्रायंगल आपकी बनेगी किन पेयर ऑफ लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बनेगी उसके वर्टिसेस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं. गॉट इट. सो लेट्स स्टार्ट. सो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है वो क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. ओके, यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो, कितना आएगा. दिस इज y माइनस 1 एंड यहां से 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y एंड x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3. गॉट इट. तो हमें ये इक्वेशन मिल गई x इज इक्वल टू y माइनस 1, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3. सो यहाँ पे टेबल हम बनाते हैं फॉर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके, इफ आई विल टेक y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0. इफ आई विल टेक y इज इक्वल टू 2. ओके, 2 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 1. ओके, एंड इफ आई विल टेक y इज इक्वल टू -1 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज नेगेटिव वैल्यू भी हम ले सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था. सो -1 इज -2. गॉट इट. एंड for second equation table is if I will take y equals to 0, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 12/3 which is equals to 4. if I will take y is equal to 3, so y x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 minus 3 2 जा 6, 12 minus 6 divided by 3, 6 divided by 3 is 2. okay, and if I will take y is equal to 6, then 12 minus 12 is equal to 0 divided by 3 which is equals to 0. Got it? So ये हमें टेबल मिल चुकी है. अभी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं एंड देखते हैं कि हमें जो ट्रायंगल मिलेगी वो किस टाइप से मिलेगी एंड वर्टिसेस जो है वो किस टाइप के वर्टिसेस है. ठीक है. सो दिस इज 0 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4. ओके, ये हम ले लेते हैं एंड नेगेटिव वैल्यूज भी है हमारी. सो नेगेटिव पार्ट में हम चले जाते हैं. दिस इज ये क्या आपका y नेगेटिव, ये क्या y पॉजिटिव, x पॉजिटिव एंड x नेगेटिव. ओके, सो दिस इज -1 एंड -2 एंड x -1 -2. ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो. एंड हम फर्स्ट टेबल का करते हैं 0 1. तो 0 1 इज दिस पॉइंट. ओके, एंड 1 2, 1 and 2. So sorry, this is 0 1. So point is x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 1. So ये पॉइंट आपका होगा. Got it? This point is 0 1 and 1 2, 1 and 2. This point. फिर क्या आपका x is equal to -2 -1. -2 is this x की वैल्यू एंड y की वैल्यू क्या है -1. So this point -2 and -1. इसको आप ज्वाइन कर दो. Got it? So this line is for the equation x is equal to y minus 1. अभी सेकेंड टेबल देखते हैं. 4 0, 4 and 0. So this point 4 0. फिर क्या है 2 3, x की वैल्यू 2 and y की वैल्यू 3. So दिस पॉइंट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6. ओके, सो ये थोड़ा सा ऊपर तक हमें करना पड़ेगा. दिस इज 5 and 6. सो दिस पॉइंट इज 0 6. ओके, इसको हम ज्वाइन कर दें. हमारे 3 पॉइंट आए हैं ये.
ओके, सो यहाँ पे दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 2 3. सो यहाँ पे जो आपकी ट्रायंगुलर फॉर्म हो रही है उसको आपको शेड करना है. सो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो दिस इज द ट्रायंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स. सो जो ये आपकी लाइन आई है, इस ये लाइन कौन सी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाय, आई थिंक यहाँ पे 2 था, ओके सॉरी 3 था. ओके, सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. सो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि जो पेयर ऑफ लाइन है और एक्स एक्सिस से जो आपकी ट्रायंगल फॉर्म हुई है उसके आपको शेड करना है और उसका वर्टिसेस फाइंड आउट करना है. सो आप इसको शेड कर दो एंड राइट द नेम ऑफ द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल. So if I will take this point is A, this point is B and this point is C. So A is equal to 2 3, got it? And B is equal to, B कितना आ जाएगा, this point name is, ये आपका क्या है, x एक्सिस पे y क्या होता है 0 और x की वैल्यू कितना है -1 and this point is, C point is 4 0, got it? So this is exercise 3.2. If you have any problem then you can ask through comment section. Thank you.